सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 ऑलरेडी ऑफिशियली बिगिन हो चुका है 21 जुलाई से, जिसका एक ही मतलब है कि आने वाले दिनों में हमें एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट जल्दी ही मिलने वाली है। मार्वल स्टूडियोज के एनिमेशन पैनल से ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स रिवील हो चुकी है 22 जुलाई को, यानी कि कौन सा शो कब लॉन्च होगा और किसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स है इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज के एनिमेशन पैनल की सारी डिटेल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एनिमेशन पैनल में सबसे फर्स्ट थिंग जो अनाउंस हुई है वो है सबसे अडोरेबल आई एम ग्रूट सीरीज। आई एम ग्रूट सीरीज का एक ट्रेलर और साथ ही एक न्यू पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। अब आई एम ग्रूट सीरीज के बारे में हमें ऑलरेडी पता था कि ये बेस्ड होगी बेबी ग्रूट की जर्नी पे, लेकिन कॉमिक कॉन की इस अनाउंसमेंट में ये क्लियर हुआ है कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वाले बेबी ग्रूट की जर्नी नहीं, बल्कि वो टाइम होगा जब बेबी ग्रूट जस्ट पैदा हुआ था और वहां से लेके उसके रॉकेट से मिलने तक की जर्नी हमें इस सीरीज के थ्रू दिखाई जाएगी। और बहुत दिनों बाद एमसीयू का एक ऐसा ट्रेलर है जिसका ब्रेकडाउन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोटली न्यू सीरीज है जिसकी डिटेल्स कहीं भी मेंशन नहीं है, और जो भी होगा वो हमें सीधे दिखने मिलेगा 10 अगस्त को डिज्नी प्लस पे इसके प्रीमियर एपिसोड के साथ। इस सीरीज में 5 एनिमेटेड शॉर्ट्स के थ्रू हमें दिखाई जाएगी ग्रूट के चाइल्डहुड के वो 5 अलग अलग पॉइंट्स जिनका इफेक्ट उसकी लाइफ पे सबसे ज्यादा रहा है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में हमें फिर से ग्रूट के लिए विन डीजल और रॉकेट रकून के लिए ब्रैडली कूपर की आवाजें फिर से सुनने मिलेंगी। मिस मार्वल के बाद अब डिज्नी प्लस के नेक्स्ट शो के रूप में 10 अगस्त को हमें देखने मिलेगी ये सीरीज आई एम ग्रूट। लेकिन ग्रूट की जर्नी इन 5 एपिसोड्स के साथ खत्म नहीं होगी। कॉमिक कॉन के पैनल अनाउंसमेंट में आई एम ग्रूट का सीजन 2 भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि शायद ग्रूट को हम फिर से देखेंगे अगले साल भी। अब सेकेंड अनाउंसमेंट के रूप में हमें डिटेल्स पता चली है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर की। अब हमें ये ऑलरेडी पता था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से पहले पीटर पार्कर की जर्नी क्या रही है, उसे दिखाया जाएगा एक एनिमेटेड फॉर्म में स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर सीरीज से। लेकिन यहाँ पर इस अनाउंसमेंट में हमें ये कंफर्मेशन मिला है कि ये सीरीज शायद एमसीयू यूनिवर्स में सेट ना होके हो सकती है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के पीटर पार्कर की। अब ऑफकोर्स इस सीरीज में पीटर पार्कर की इनिशियल जर्नी दिखाई जाएगी। अब कॉमिक कॉन के इस पैनल में स्पाइडरमैन के अलग अलग सूट्स के साथ साथ शो में दिखने वाले दूसरे कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं। इन सभी न्यू कैरेक्टर्स में स्पाइडरमैन के फ्रेंड्स के रूप में हमें दिखेंगे रिटर्निंग कैरेक्टर हैरी ऑसबॉर्न, अमेडियस चो के रूप में एक ऐसा कैरेक्टर जिसने फ्यूचर में हल्क की पावर्स अब्सॉर्ब कर ली थी और वो बना था कॉमिक्स में न्यू हल्क, और थर्ड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है निको मिनोरू जो रही थी कॉमिक्स में रन अवेज की टीम का पार्ट। इन फ्रेंड्स के अलावा स्पाइडरमैन को टीम अप करते हुए दिखाया जाएगा कुछ लीडिंग सुपर हीरोज के साथ, जिनमें आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और डेयरडेविल भी। यहाँ पर डेयरडेविल का वॉइस ओवर किया है एक्टर चार्ली कॉक्स ने, जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि एमसीयू की लीडिंग प्रोजेक्ट्स में भी वो जल्दी ही दिखने वाले हैं। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर में विलन्स के रूप में हमें देखने मिलेंगे बहुत सारी पास्ट की मूवीज और कॉमिक्स के मल्टीपल विलन्स, जिनमें होंगे डॉक्टर ऑक्टेवियस, स्कॉर्पियन, राइनो, कैमेलियन और इनके अलावा ऑसबॉर्न्स भी। अब इन विलन्स की टीम हमें ऑलरेडी ये हिंट दे रही है कि ये सीरीज एमसीयू यूनिवर्स की नहीं हो सकती, बट इस चीज को कंफर्म किया है एनिमेटेड पैनल में दिखाई गई एक फोटो ने, जहां पर टोनी स्टार्क को रिप्लेस कर दिया गया है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ। यानी कि जहां एमसीयू यूनिवर्स में सिविल वॉर की ड्यूरेशन के दौरान टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर को रिक्रूट किया था स्टार्क इंडस्ट्रीज का पार्ट बना के, वहीं यहाँ पर ये सेम चीज करते दिखाया गया है नॉर्मन ऑसबॉर्न को। और ये छोटा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ही ये चीज कंफर्म करता है कि ये सीरीज एमसीयू के 616 यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट होगी। इस सीरीज में पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन के कई अलग अलग सूट्स पहने हुए दिखाया जाएगा, जिनमें कॉमिक्स का ट्रेडिशनल रेड और ब्लू सूट के साथ साथ फ्यूचर फाउंडेशन सीरीज के सूट्स भी होंगे। इस सीरीज की एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं बताई गई है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि सीरीज रिलीज होगी डिज्नी प्लस पे 2024 में। और साथ ही आई एम ग्रूट की तरह स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर का सीजन 2 भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसका टाइटल होगा स्पाइडरमैन सोफोमोर ईयर, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शोज कंटिन्यूसली देखने मिलेंगे। अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था वो है व्हाट इफ का सीजन 2। लास्ट ईयर की व्हाट इफ सीरीज ने हमें मिलाया बहुत सारे न्यू सिनारियो से, जहां छोटी छोटी चेंजेस की वजह से न्यू कैरेक्टर्स और न्यू यूनिवर्सेस क्रिएट हो गए। ऑल्दो व्हाट इफ के सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स थे, लेकिन कोविड की वजह से उनका कंप्लीशन ना होने से सिर्फ 9 एपिसोड्स ही रिलीज किए गए, और टोनी स्टार्क और गमोरा से रिलेटेड एक एपिसोड को शिफ्ट कर दिया गया सीजन 2 में। व्हाट इफ के सीजन 2 में बहुत सारे रिटर्निंग कैरेक्टर्स हमें फिर से
दिखेंगे, जिनमें स्कारलेट विच, आयरन मैन, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन कार्टर भी दिखेगी। एक चीज यहाँ कंफर्म की गई कि व्हाट इफ सीरीज में दिखी हुई कैप्टन कार्टर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली नहीं है, और ये वाली कैप्टन कार्टर किसी और ही यूनिवर्स की है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अटेंडीज को यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग के थ्रू दिखाया गया व्हाट इफ के सीजन 2 का एक एपिसोड, जिसका टाइटल था व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। व्हाट इफ के सीजन 1 में हमें दिखी पैगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम लेके कैप्टन कार्टर बनते हुए, और वहीं स्टीव रॉजर्स ने हॉवर्ड स्टार्क की टेक्नोलॉजी यूज करके रोल लिया हाइड्रा स्टॉम्पर का, और साथ में काम करते हुए दिखे दोनों स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर। लेकिन एपिसोड के एंड के इंसिडेंट्स की वजह से दोनों सेपरेट हो गए थे, और सीजन 1 के फाइनल एपिसोड के बाद पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया गया कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर को आमने सामने आते हुए। व्हाट इफ के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड शायद इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए दिखाएगा। इसके अलावा बाकी एपिसोड्स की स्टोरी में कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे आयरन मैन का एपिसोड होगा सकार पे, जहां हमें शायद देखने मिल सकते हैं वेलकरी और हल्क भी, और एक एपिसोड होगा ओडन वर्सेस मैंडरिन, और एक और एपिसोड फोकस्ड होगा हेला के ऊपर। इन मल्टीपल कास्ट पे बेस व्हाट इफ के सीजन 2 की रिलीज डेट फिलहाल कंफर्म नहीं की गई है, और अभी भी सिर्फ यही क्लियर है कि ये सीरीज अगले साल आएगी। बट वंस अगेन मार्वल ने व्हाट इफ के सीजन 3 का भी कंफर्मेशन दे दिया है, यानी कि फ्यूचर में व्हाट इफ का सीजन 3 भी जरूर देखने मिलेगा। व्हाट इफ सीरीज के ही एक एपिसोड पे बेस्ड है नेक्स्ट सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज। सीजन 1 के 5th एपिसोड में हमें मिलाया गया एक ऐसे यूनिवर्स से जहां पर क्वांटम रेल्म से आए एक ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सभी अवेंजर्स ज़ॉम्बीज बन गए थे, और बचे हुए अवेंजर्स फाइट करते दिखे इन्हीं ज़ॉम्बी अवेंजर्स के साथ, और साथ ही ढूंढते दिखे एक क्योर जो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को खत्म कर सकता है। अब मार्वल ज़ॉम्बीज सीरीज इसी एपिसोड की एंडिंग को, जहां हमें दिखा था वकांडा के बाहर खड़ा एक ज़ॉम्बी थैनोस जिसके पास थे 5 इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट, इसी कहानी को कंटिन्यू करेगा मार्वल ज़ॉम्बीज सीरीज। यहाँ ज़ॉम्बीज की टीम के पार्ट रहेंगे कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, घोस्ट, अबोमिनेशन, कैप्टन मार्वल, ओकोए और स्कारलेट विच। वहीं सुपर हीरो जो ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए दिखेंगे उनमें हमें दिखेगी न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा, न्यू हॉकाई केट बिशप, FBI एजेंट जिमी वू, शैंग ची, रेड गार्डियन, डेथ डीलर और मिस मार्वल। बेसिकली ये ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स के बाद बनी एक न्यू टीम होगी जिसे लीड करती दिखेगी ब्लैक विडो। यहाँ पर एक एपिसोड में हमें एक बाइकर गैंग के रूप में बहुत सारे स्क्रल्स भी दिखेंगे। अगेन मार्वल ज़ॉम्बीज की भी कोई फिक्स रिलीज डेट नहीं बताई गई है, और डिज्नी प्लस पे इसका प्रीमियर होगा साल 2024 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्समैन 97 के रूप में हमें फिर से दिखेंगे म्यूटेंट्स। 90s की पॉपुलर एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए ये सीरीज हमें मिलाएगी सभी पॉपुलर म्यूटेंट से। इस सीरीज में जो कंफर्म्ड कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेंगे उनमें आते हैं वुल्वरीन, रोग, गैम्बिट, जुबिली, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, जीन ग्रे और बीस्ट। इनके अलावा एडिशनल म्यूटेंट्स में नाइट क्रॉलर, सनस्पॉट, केबल, बिशप, फॉर्ज और मॉर्फ भी है। एक्समैन 97 के लीडर के रूप में हमें दिखेगा म्यूटेंट मैग्नीटो। साथ ही विलन्स के रूप में हमें देखने मिलेंगे मिस्टर सिनिस्टर, सेबेस्टियन शॉ, एमा फ्रॉस्ट, कैलिप्सो और वेल कूपर। कॉमिक कॉन में मौजूद ऑडियंस के लिए एक्समैन 97 की एक शॉर्ट क्लिप भी प्ले की गई, और साथ ही ये भी कंफर्म किया गया कि 90s वाली एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज स्टोरी के ओरिजिनल ऑर्डर के हिसाब से डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम हो रही है, और न्यू सीजन्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्समैन 97 का भी सीजन 2 ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है। एक्समैन 97 सीरीज का फर्स्ट सीजन रिलीज होगा अगले साल सितंबर में। अब अगले कुछ घंटों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाकी आने वाली सभी मूवीज और डिज्नी प्लस शोज की डिटेल्स भी अनाउंस होने वाली है, जिसपे एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।